हुल्ला दोस्तों, और आपको पता है कि आ चुकी है यहां पर पहली मेरिट लिस्ट डीयू की। तो क्या करना है, कैसे चेक करना है, उसके बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये पूरी जानकारी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये खबर पहुंच जाए, और भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि की पूरी जानकारी आपको यही मिल पाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये मेरिट लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कैसे क्या चीजें करनी है वो आपको यहां मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखो भैया, आपको कहां जाना है, सबसे पहले जाना है आपको, नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, देखना नहीं है ये सीट एलोकेशन वगैरह कैसे हुई क्या हुई। तो आपको कहां से इसको चेक करना है रिजल्ट को, इसके लिए आपको जाना है वहीं पे। कहां पे आपको पता है क्या, क्या पता है, यहां पे आपको जाना है UOD एडमिशन, सॉरी यूजी एडमिशन, है ना, यूओडी नहीं, यूजी एडमिशन .uod.ac.in, इस पे जाएंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ये खुल जाएगी दिल्ली वेबसाइट। उस पे जाके भाई साहब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां देखेंगे कि ये ऐसी कुछ विंडो खुलेगी खुलेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर यहां पर डालना है, और उसके बाद यहां पर आपका पासवर्ड होगा जो रोल नंबर हुआ कर रहा था, फिर मैंने कहा था कि चेंज कर लेना इसको, ठीक है। फिर भैया कैप्चा डाल देंगे और यहां पर लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो खुल जाएगी। खुल जाने के बाद क्या करेंगे फिर आप करेंगे आगे जाएंगे स्क्रॉल। तो जब आपकी नई विंडो खुलेगी तो उसमें आप देखेंगे ये दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये पूरा प्रोग्राम विंडो खुलेगी। यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी लिखी हुई कि भाई साहब ये आपका कॉलेज रेफरेंस नंबर है, प्रोग्राम वगैरह, यहां एलोकेशन सीट कौन सी स्कोर था, क्या कैटेगरी थी, वो मिल जाएगी। एप्लीकेशन का स्टेटस मिलेगा, यूजर की एक्शन डिटेल, सारी चीजें जैसे देख पा रहे हो। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बीकॉम ऑनर्स की मिल चुकी है, यहां पर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये आपकी प्रेफरेंस रही थी, और यहां पर राउंड 1 की कैटेगरी के हिसाब से ये स्कोर था और सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, फाइनली ये एलोकेशन, अगर भैया ऑब्वियस सी बात है हमें चाहिए यार, श्री राम कॉलेज कौन नहीं चाहता, है ना। सो हमें चाहिए है, हम क्या करेंगे यहां पर एक्सेप्ट करेंगे एलोकेशन को, व्यू कर देंगे सारी चीजों को। अब कुछ बच्चे हैं जिनके साथ समस्या आ रही है, जैसे यहां आपको प्रेफरेंस मिल गया है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भाई साहब इधर तो कुछ आया ही नहीं, नो सेट एलोकेटेड और नो एक्टिव सीजा एज एलोकेशन चलिए, जिसमें आपको कुछ नहीं मिला। तो बच्चे परेशान है, बिल्कुल परेशान मत हो भाई साहब, दूसरी लिस्ट भी आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे लो कट ऑफ कॉलेज हैं, उनमें कोर्सेज हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना यार, जीवन में अभी से परेशान होगे तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना भाई, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो ना ग्रेजुएशन, अभी तो जीवन बाकी है। अभी से परेशान होने लग गए तो आगे क्या क्या करोगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, है ना, मस्ती करेंगे। चलो फिर भैया आगे क्या करना है आपको, तो भाई साहब ये आपको पता चल गया, एक्सेप्ट कर लेना, या नहीं आया है तो वो अलग चीज। एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी नहीं तो आगे की प्रोसेस में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, सीट एलोकेशन आपको मिल गई, तो ऐसी कंडीशन में डन हो गया क्या ये सब, क्या ये डन हो गया, बताओ। हाउ इज सीट एलोकेशन डन, कैसे खत्म करें, डन कैसे करें। तो भैया यहां पर क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस जो है वो आपको प्रीवियसली एलोकेटेड करी गई थी, कैंडिडेट को कंसीडर किया गया था प्रोग्राम, उनका ग्रुप उस मेरिट लिस्ट में, उनकी कैटेगरी देखी गई थी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जो कैटेगरी को मिल रही हैं वो, और यहां पर एलोकेशन रूल्स को मिलाकर ही आपको कॉलेज और प्लस कोर्स, इनका कॉम्बिनेशन जो मिल रहा था आपकी कैटेगरी को लेके, आपके कट ऑफ को लेके, इन सबको मिलाकर ही आपको ये लिस्ट जो है या जो कोर्स है वो आपको अलॉट किया गया है। तो ये परेशान नहीं होना है कि मुझे नहीं हुआ, हो सकता है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी उस कैटेगरी के लिए उतनी ही ना हो जो आपकी रैंक हो थी या जो मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा था, इसलिए नहीं मिला वो कॉलेज। तो टेंशन ना लेने का, आगे क्या है देखते हैं, आगे क्या करने का है। फिर जैसे ही सेट एलोकेशन को हम यहां पर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने वो बताया था ना वहां पे कि एक्सेप्ट कर लेना है अगर अच्छा कॉलेज और कोर्स आपको मिल रहा है तो लास्ट डेट के पहले ही, लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहना कि भाई साहब हम तो अगले दिन लास्ट 21 तारीख को 4:59 पे ही क्लिक करेंगे, नहीं, अभी कर लेना क्लिक, क्योंकि भैया लास्ट में क्या है, सिस्टम बड़े जैम हो जाते हैं, बहुत सारा सर्वर डाउन हो जाता है,
टाइम निकल जाता है, और टाइम निकल जाएगा फिर वही है कि अब पछता है होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने मत देना, पहले ही इसको लास्ट डेट के पहले सबमिट कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है आपको, एक्सेप्टेंस। और उसके बाद यहां पर पार्टीज जो है पार्टिसिपेट है उनको आगे के राउंड में नहीं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है भाई साहब। इसके बाद अगर 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 आपने क्या किया हुआ है कि यहां पे चूज कर ली है आपने या फिर सीट को या नहीं करी, एक्सेप्ट कर लेते हैं सीट को, तो क्या करना है, जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा सीट को, कॉलेज क्या करेंगे, कॉलेज चेक कर लेंगे आपकी एलिजिबिलिटी। और इस बार बड़ी एक समस्या क्या हो गई भाई साहब, आपको बता दूं कि यहां पर जिस कॉलेज में जो एलोकेशन आपको हुआ है जिस कोर्स का, उसको आपने मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करने के बाद उस कॉलेज में जो लोग हैं, जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया है, जो उनको पता चल जाएगा कि भैया आपने एक्सेप्ट कर ली, तो जितने बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे उनके हिसाब से कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो बच्चे को मेल के आधार पर पूरा कांटेक्ट करेगा, सारी चीजें डिस्कस करेगा, कैसे क्या सारी चीजें होनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह हर कुछ चीज। ठीक है। सो ये इस बार ये फिजिकली और वो नहीं है, सब चीजें क्या है भैया मेल के आधार पर हो रही। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर जरूर डीयू ने कर दिया है कि वो बेचारे 12वीं पास बच्चे जिनने मेल, बड़े बड़े लोग मेल पे रिवर्ट करते नहीं है, 12वीं पास बच्चों को मेल पे ही सारा रिवर्ट करना होगा, सारे जो भी आगे की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन है, हर एक चीज अब मेल के थ्रू कॉलेज आपसे करने वाला। कॉलेज को आप बताओगे कि भाई साहब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कॉलेज फिर उसको सीट को खाली करेगा और फिर फर्दर आगे के राउंड में आप जा पाओगे। लेकिन ये एक्सेप्ट करना है तभी सारी चीजें होगी, एक्सेप्ट अगर आपने नहीं किया तो आप खत्म हो, खत्म मतलब इस पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे आप। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है व्यवस्था, इसके बाद अगर भैया आपने अप्रूव कर लिया, अप्रूव कर लिया कैंडिडेट ने, तो उनको क्या करना है, एडमिशन फी पे करना है, ऑब्वियस सी बात है, लिखा ही था वो सारी चीजें। और फी पे करने के पहले अगर कोई क्वेरी हो गई आपको, मान लो कोई समस्या आ गई दिमाग में, तो क्या करना है, स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर्स को क्या किया जाएगा, उसी टाइम पर डैशबोर्ड में बता दिया जाएगा। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है, किसको, एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर को, रिजेक्ट कर दिया है, तो उसको नोटिफाइड करना पड़ेगा रिजेक्शन का कारण। ठीक है भाई। अब रिजेक्शन का कारण बता दिया कि भैया हमको नहीं चाहिए, हमारे तो दूसरा कॉलेज अच्छा लग रहा था, ये तो गलती से हो गई, गलती हो गई भाई साहब माफ कर दीजिए, तो वो माफ कर दे ना कर दे, आगे की प्रक्रिया में आप शामिल तो रहोगे एटलीस्ट। फिर भाई क्या है, अब सब्सिक्वेंट कोई राउंड ऑफ एलोकेशन होगा, तो भाई साहब हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के आधार पर क्या होगा, आगे की प्रक्रिया करी जाएगी। मान लीजिए इसी पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता, याद रखिएगा अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही राउंड में ही सारी सीटें भर गई हूं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे नाखुश होते हैं, वो नहीं करते हैं एक्सेप्ट, तो ये तो परेशान होना नहीं। हाँ उसमें फिर किस्मत की बात है कि आपकी कैटेगरी का, आपके हिसाब से, आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ पहली बार में पूरी सीटें नहीं भरती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, बच्चे जिन्होंने रिजेक्शन किया हुआ है, कैंसलेशन किया हुआ है, विड्रॉल कर लिया हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यहाँ पर अलग अलग एलोकेशन राउंड जो है वो बताएगी, अनाउंस करेगी, और यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वेकेंट सीट्स पर क्या कर देगी, आपके एडमिशन करवाएगी। तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेने का, है ना। चलो आगे की कंडीशन की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या है फर्दर राउंड्स के लिए, आगे के राउंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो भाई साहब कैंडिडेट को क्या है, सीसेस 2022 में अप्लाई किया हुआ हो, जो आपने किया हुआ है तभी तो आप इस राउंड में बैठे हैं। साथ ही साथ एलिजिबल ऑल एलोकेशन राउंड एक्सेप्ट दोज हु एलोकेटेड सीट एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड और व्हाटएवर रीजन। अगर मान लो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, सीधा कैंसिल कर दिया एडमिशन, तो वो लोग बाहर होंगे, उसके अलावा सभी लोग अभी भी इस प्रक्रिया में, एलोकेशन की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। तो बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं, अगर आपको मिला है कॉलेज, एक्सेप्ट करिए, फिर आप पे फर्दर कम्युनिकेशन उस कॉलेज की वेबसाइट पे ईमेल के थ्रू होगा, सारी चीजें वहां पे होंगी। ठीक है ना भाई। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो समस्या हो सकती है। तो यहां पर कैंडिडेट को क्या करना है, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी गई थी, वहां पर क्या करना होगा, आगे के राउंड्स में भी बताना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आगे ये राउंड 2, राउंड 3 यहाँ होते हैं, फिर आगे भाई स्पेशल राउंड भी होते हैं, स्पेशल ड्राइव्स भी होती हैं, हर प्रकार से हमने देखी भी हुई है पास्ट कट ऑफ की
क्या पे वहां पर ट्रेंड रहा है, हर चीज पे देखा है, ठीक है। अब भैया अपग्रेड फ्रीज सीट करना है तो क्या है, हमें 3 ऑप्शन दिए थे कि नहीं दिए थे। एक तो हमें क्या दिया था, फ्लोट वाला ऑप्शन भी दिया था, एक्सेप्ट वाला भी दिया था, विड्रॉल वाला भी दिया था। तो वही चीज है कि अगर आपको अपग्रेड करना है सीट को या फिर फ्रीज करना है तो कैसे करें। तो भैया अनाउंसमेंट हो चुका है राउंड का, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, अपग्रेड विंडो जो है वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करती है अपग्रेड करने का ऑप्शन, जो एक बार हो चुका था, हमने सीट प्रेफरेंसेस चेंज करे थे, जो स्टिमुलेटेड लिस्ट आई थी वो। के बाद भी अभी एक्सेप्ट करने के बाद अपग्रेड करना है आपको, तो अभी रुक जाओ, आराम से चर्चाएं होंगी, कैसे होंगी, फर्दर कम्युनिकेशन ईमेल से होने वाला है, बस ये याद रखना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर अपग्रेड ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड ऑप्शन के लिए उसको ऑटोमेटिक अपडेटेड ऑप्शन जो था उस पर हायर प्रेफरेंस और करंट सीट विल बी ऑटो कैंसल्ड, ऑटो प्रेफरेंस, ठीक है ना। इसके बाद अपग्रेडेशन जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होगा, और भैया फर्दर प्रोसेस जो है एडमिशन की उसमें बिल्कुल सेम टू सेम पहले राउंड के जैसी होने वाली। मतलब कहना क्या चाह रहे हो, आपने सीट को पहले एक्सेप्ट किया, फिर उसमें जाके आपको अपग्रेड करना है कि नहीं भैया ये नहीं, हमें दूसरा चाहिए था, ये चीज चाहिए था, या कैंसिल करना है, तो इस ऑप्शन पे अपग्रेड या कैंसिल दोनों पे क्लिक करना है। अपग्रेड कर दोगे तो अपग्रेड हो जाएगा, और बाकी की प्रक्रिया अपग्रेड हो गया तो सेम टू सेम जो फर्स्ट आपका यहाँ पर राउंड चल रहा था उसके जैसी ही प्रक्रिया होगी, आपको एक्सेप्ट करना, पे करना है, और बाकी की प्रोसेस आपकी यहाँ पर ये होने वाली है, ठीक है। चलिए इसके बाद फ्रीज अगर करना है, फ्रीज कर देने का मतलब क्या है भैया, आपने एक्सेप्ट कर ली, फाइनल आपको यही कॉलेज चाहिए, तो फ्रीज करने के लिए क्या है, एडमिशन लेना है, एलोकेटेड सीट पर डिजायर्ड आपको कॉलेज मिल चुका है, कोर्स मिल चुका है, तो भैया आपको फ्रीज रिक्वेस्ट पे डैशबोर्ड पे जाके उस पर क्लिक कर देने का है, और फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन का नहीं आने वाला, ठीक है। फ्रीज हो गई, बात खत्म, ठीक है। आपको बस अब पे करना है और आपकी सारी की सारी चीजें वहां पर हो जाने वाली हैं। आगे की क्या हो जाएगा, यहां पे नोट क्या है, बहुत सिंपल सा है कि अगर कैंडिडेट इनएक्टिव रहता है तो भैया एडमिशन क्या होगा उसका, रिटेन्ड, और इसको अपग्रेडेशन में क्या है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहने की बात यह है कि कैंडिडेट को एक्टिव रहना होगा हर चीज में, उसको क्या करना है, कैसा रहना है। अगर भैया वो यहां पर एडमिशन नहीं टेक करता, एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लेता, तो उसको अपग्रेडेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और अगर बात करें हम यहां, तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, क्या मैं विड्रॉल कर सकता हूं अपने एडमिशन को। तो बिल्कुल शुरुआत में भी मैं एक बार बता चुका हूं, तीनों ऑप्शन को आप चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे विड्रॉल होगा, तो भैया जिसकी इच्छा है विड्रॉल करने की वो क्या करेगा, डैशबोर्ड पे जाएगा, सिलेक्ट करेगा क्या, विंडो ऑप्शन पे, पे विड्रॉल फी ₹1000, वो तो अपन ने कर दी थी। उसके बाद विड्रॉल द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ सीजैस 2020, विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, उसमें विड्रॉल का ऑप्शन पे क्लिक करने का है। पैसा तो आपके जो थे रजिस्ट्रेशन वाले वो तो लग ही जाएंगे, एडमिशन वाले, उसके अलावा आप विड्रॉल हो जाएंगे, तो आप इससे क्या हो जाएगा, विड्रॉल करने के बाद सीसैस पोर्टल से बाहर हो जाएंगे, आपको सीट एलोकेशन वगैरह प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा। तो भैया जिन बच्चों को इच्छा डीयू की है और विड्रॉल कर लेंगे तो मतलब ही क्या हुआ, तो विड्रॉल नहीं करना तब तक जब तक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिली है, तब तक विड्रॉल नहीं करने का है, ठीक है। बहुत बढ़िया, विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास है और आज से नहीं तब से भी था। इसके बाद स्पॉट एडमिशन भी एक प्रक्रिया है डीयू की, जिसपे हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो अभी नहीं होने वाली, 1-2 राउंड हो जाएंगे, सीट अगर बचती है तो स्पॉट एडमिशन होंगे, जैसा कि उनने अपने मेमोरेंडम में बताया था कि भाई अगर बचती है इन केस कोई सीट तो स्पॉट यहां पर एडमिशन की प्रक्रिया डीयू कराएगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर सीसेस, जो सीट एलोकेशन की प्रक्रिया रेगुलर चल रही है, उनके सारे राउंड होने के बाद अगर सीट बचती है तो यूनिवर्सिटी क्या कराएगी, अनाउंस करेगी स्पॉट एडमिशन के बारे में, और कैंडिडेट जो भैया जिनको सीट नहीं मिली है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहां पर कैंडिडेट जो ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं सीट को, वो क्या है भैया, उनको लॉक करने के बाद यहां पर अपग्रेड अलाउ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब।
फिर अगर बात करी जाए स्पॉट के बाद, अगर राउंड होगा कोई और बचा हुआ स्पॉट राउंड एडमिशन, डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा, बस अवेलेबल होंगी सीट, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट बता दी जाएगी, ऑर्डर टू प्रेफरेंस बता दिया जाएगा, कैटेगरी कैंडिडेट, ये सभी सीट की अलॉट कर दी जाएंगी वहां पर, और मैंडेटरी है यहां पर जो सीट मिल जाती है उसको एक्सेप्ट करना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर स्पॉट एडमिशन में आप जाते हैं और आपको सीट मिलती है तो ये मैंडेटरी हो जाता है आपको एडमिशन लेना, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। हालांकि ये प्रोसेस बहुत बाद में होगी, अभी तो फिलहाल सीसैट के एलोकेशन राउंड चलने वाले। मिड एंट्री स्कीम भी है क्या कोई बच्चों का, ये भी दिमाग में रहता है कि क्या बीच में कोई एंट्री हो सकती है, बीचों बीच, जैसे भैया वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है ना कहीं कहीं, बहुत सारे सीरियल्स में, बिग बॉस, एक बॉस और बहुत सारे में, क्या स्कूल कॉलेजेस में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, मिड एंट्री स्कीम? तो भाई साहब आपको बता दें कि जो बच्चे अप्लाई करने में फेल हो गए थे स्टिपुलेटेड टाइम में, वो जो लिस्ट आई थी, तो वो मिड एंट्री विंडो, यहां देखो, व्हेनेवर यूनिवर्सिटी अनाउंस इट। अब बस पूरी की पूरी बात यहीं अटक जाती है कि जब भी यूनिवर्सिटी ऐसा अनाउंस करेगी कि बीच बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री हम दे रहे हैं, तो उसके लिए पे करना होगा 1000 रुपए, और तब ही आप क्या कर पाएंगे, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और कंसीडर्ड किया जाएगा एलोकेशन। ऑलरेडी अप्लाइड कैंडिडेट एंड हैव द मेरिट स्कोर हायर देन द लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर हैव बीन एलोकेटेड। याद रखिएगा कि इसमें भी सब्सिक्वेंट राउंड दिए गए हैं, बीच बीच में एंट्री, बस हायर को प्रेफरेंस दी जाएगी, वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं जो हम डिस्कस पहले भी कर चुके थे। इट विल बी मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द सीट अलोकेटेड। बस ये एक बड़ी समस्या है कि अगर आपको सीट दी जा रही है, समस्या क्या है भाई, आप तो आए थे स्पॉट में बीच बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने और सारी चीजों के लिए, और अगर मिल गई सीट तो आप क्या करें, मस्ती करने थोड़ी आए थे भैया। तो यहाँ पर गोलू बेटा मस्ती ना आए, यहाँ आपको सीट मिली है यानी पे करना है, और ये सीट एलोकेशन आपकी फुलफिल करनी पड़ेगी, फेल नहीं हो सकते इसमें। और भाई साहब यहाँ पर कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, फाइनल जो मिली है वही फाइनल होगी। मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब हमने बात करी थी, स्पोर्ट्स कोटा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोटा होता है, इनमें ये मिड एंट्री की स्कीम है ही नहीं। ये किसमें है, केवल एंट्रेंस टेस्ट वाले में अलाउड है, इन परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्स में अलाउड नहीं है। ये भी साफ सुथरे तौर पर डीयू ने बताया हुआ था, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और इसी के साथ भाई साहब यहां अलविदा हम बोलेंगे आपसे अलविदा। क्यों भैया, ये पूरी की पूरी चीजें थी जो डीयू से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस अगर बचते हैं तो कमेंट करिए, और कमेंट करके उन क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। डीयू नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चाहे BHU हो, जामिया इस्लामिया हो, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो भैया, हम सारी यूनिवर्सिटी के डाउट्स यहाँ स्वीकार करते हैं ताकि आप एक बेटर एजुकेशन को पा पाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए इसको, और भैया चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि CUET की पूरी जानकारी आपको यही मिले। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.